गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रादिदेवेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राय वरुणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड। भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना। श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना। तो यहाँ इस अध्याय में राज्य ग्रहण करने के लिए तो भगवान ने मना कर ही दिया, पर जो भरत शोक कर रहे हैं, शत्रुघ्न भी, तो यहाँ पर जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को जो उपदेश है, ये इस अध्याय का विशेष विषय है। कल प्रसंग को विराम दिया था 16वें श्लोक पे। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। अब आगे भगवान बता रहे हैं भरत को, जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवाय और किसी से भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यों को मृत्यु के सिवाय और किसी से भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खंभे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है। जो रात बीत जाती है वह लौटकर फिर नहीं आती है। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती ही है, उधर से लौटती नहीं। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। कौन? दिन रात। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रता पूर्वक सोखती रहती है। भगवान कहते हैं भरत को, तुम अपने ही लिए चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण ही हो रही है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसकी आयु जो है वो निरंतर क्षीण ही हो रही है। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौटती है। मृत्यु मनुष्य के साथ ही रहती है। शरीर में झुर्रियाँ पड़ गईं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए, फिर जरा यानी वृद्धावस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर
मानो वह नई नई आई हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राणों का यानी आयु का क्रमशः क्षय हो रहा है। जैसे महासागर में बहते हुए दो लकड़ी के टुकड़े कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्यंभावी है। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी ही मृत्यु को टाल सके। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खड़ा हुआ पथिक यूँ कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊँगा, और तदनुसार वह उनके पीछे पीछे जावे, उसी प्रकार हमारे पूर्वज, पिता, पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती, उसका क्रमशः नाश हो रहा है। यह सोचकर आत्मा को कल्याण के साधनभूत धर्म में लगावे, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। हे तात, हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्राय सभी परम शुभ कारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वे महाराज स्वर्गलोक में गए हैं। वे भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रजाजनों का भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार टैक्स, कर आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक में पधारे हैं। सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठानों से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक में गए हैं। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु पाई थी। इसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे हैं। हे तात, अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं, अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वे शोक करने योग्य नहीं हैं। हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके दैवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार कराने वाली है। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्थाओं में ये नाना प्रकार के शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिए। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। उन पुण्यकर्मा महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिता के आदेश का पालन करूँगा। हे भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता थे। हे रघुनंदन, मैं इस वनवासी रूपी कर्म के द्वारा
मैं इस वनवास रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के ही वचन का, जो धर्मात्माओं को भी मान्य है, पालन करूँगा। परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। 105वां अध्याय पूरा हो रहा है। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य से ये अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गए। अगले अध्याय में ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए, तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। हे शत्रुदमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात क्यों न हो, वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की बातें पूछते हैं। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके संबंध से रहित है। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसी विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई है, उसको संताप क्यों होगा। हे नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। हे रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सत्वगुण से संपन्न महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकता। अब भरत जी कह रहे हैं कि जब मैं परदेश में था, उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला, वह मुझे अभिष्ट नहीं है। अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न होवें। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मातृवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं। महाराज मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं और इस समय परलोकवासी हो चुके हैं। इसीलिए इस भरी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। शास्त्रों में आया है कि जो मर जाए उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, तो मैं अपने पिता की निंदा नहीं कर रहा हूँ। हे रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुत्सित कर्म कर सकता है। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंतकाल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया। पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है, उसे आप पलट दें, उसका संशोधन कर दें।
जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है वही लोक में उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है वह पिता की श्रेष्ठ संतति नहीं है। अतः आप पिता की योग्य संतान ही बने रहें, उनके अनुचित कर्म का समर्थन न करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है वह धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। आगे कहते हैं, कैकेयी, मैं, पिताजी, सुहृदगण, बंधु बांधव, पुरवासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कहाँ वनवास और कहाँ क्षात्र धर्म, कहाँ जटा धारण और कहाँ प्रजा का पालन, ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए। हे महाप्राज्ञ, क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भली भांति पालन कर सके। भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधन भूत प्रजा पालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो सुझाव दे रहे हैं भरत जी, धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइए। धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गार्हस्थ्य को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं? मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपकी अपेक्षा बालक हूँ। फिर आपके रहते हुए मैं वसुधा का पालन कैसे करूँगा? मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है। अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता, राज्य का पालन तो दूर की बात है। हे धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का यह सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मानुसार इसका पालन कीजिए। हे रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋत्विज तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यानी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग यहीं आपका राज्याभिषेक करें। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुदगणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीतकर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चलें। वहाँ देवता, ऋषि और पितरों का ऋण चुकाएं, दुष्ट शत्रुओं का भली भांति दमन करें तथा मित्रों को उनके इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहें। हे आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सुहृदगण प्रसन्न हों और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दशों दिशाओं में भाग जाएं। हे पुरुष प्रवर, आज आप मेरी माता के कलंक को धो पोंछकर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकराकर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अंत में वाल्मीकि जी कह रहे हैं, ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथापि उन सत्वगुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। श्री रामचंद्र जी की वह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए
और हर्ष को भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं यह सोचकर वे दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। उस समय ऋत्विज, पूर्ववासी, भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहने वाली भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगीं। कहने वाले भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगीं और सबने उनके साथ ही योग्यता अनुसार श्री राम जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। यहाँ 106 अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में जब भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने लगे तब कुटुंबी जनों के बीच में सत्कार पूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान रामचंद्र जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। यहाँ शर्मा जी ने कुछ दिनों पहले एक बात कही थी, वो आने जा रही है। भगवान राम स्वयं उस बात को कहेंगे। हे भाई, तुम नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा कैकेयी राजकन्या माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अतः तुमने जो ऐसे उत्तम वचन कहे हैं वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं। हे भैया, आज से बहुत पहले की बात है। पिताजी का जब तुम्हारी माताजी के साथ विवाह हुआ था तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त कर ली थी। वाल्मीकि रामायण में ये बात आई है। भगवान राम को ये बात पता थी, उसको अब यहाँ कह रहे हैं। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की बड़ी सेवा की। इससे संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें वरदान दिया। उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण वाली यशस्विनी माता ने उन नरश्रेष्ठ पिताजी से 2 वर मांगे। पुरुष सिंह, हे पुरुष सिंह, भरत को संबोधन करते हैं। एक वर के द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और दूसरे के द्वारा मेरा वनवास। इनसे इस प्रकार प्रेरित होकर राजा ने वे दोनों वर इन्हें दे दिए। इस प्रकार उन पिताजी ने वरदान के रूप में मुझे 14 वर्षों तक वनवास की आज्ञा दी है। यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं यहाँ पिताजी के सत्य की रक्षा में स्थित रहूँगा। तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही राज्य पद पर अपना अभिषेक करा लो और पिता को सत्यवादी बनाओ, यही तुम्हारे लिए उचित है। हे धर्मज्ञ भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता राजा दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो, उन्हें नरक में गिरने से बचाओ और माता का भी आनंद बढ़ाओ। हे तात, सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गए देश में ही यज्ञ करते हुए पितरों के प्रति एक कहावत कही थी। क्या कहावत कही थी उसका आगे वर्णन कर रहे हैं। बेटा पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहा गया है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। बहुत से गुणवान और बहुश्रुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रों में से कोई एक भी गया की यात्रा करे। ये कहावत कह के आगे भरत को कहते हैं, हे भरत, इस प्रकार सभी राजर्षियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया है, अतः प्रभु तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो। हे वीर भरत, तुम शत्रुघ्न तथा समस्त ब्राह्मणों को साथ लेकर अयोध्या को लौट जाओ और प्रजा को सुख दो। हे वीर, अब मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। संकल्प करते हैं चित्रकूट से आगे वन में प्रवेश करने का। हे भरत, तुम
स्वयं मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम अत्यंत हर्षपूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्या को जाओ और मैं भी प्रसन्नतापूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। हे भरत, सूर्य की प्रभा को तिरोहित कर देने वाला छत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करे। अब मैं भी धीरे धीरे इन जंगली वृक्षों की घनी छाया का आश्रय लूंगा। हे भरत, अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहें और सुविख्यात सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करें, तुम विषाद मत करो। 107वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अब सब लोग वहाँ इकट्ठे थे तो जाबाली महर्षि से नहीं रह गया। अगले अध्याय में जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जाबाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। भगवान राम को धर्म के विरुद्ध वचन कौन कह रहे हैं? ब्राह्मण शिरोमणि जाबाली। क्या कह रहे हैं? हे रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं। यानी अब तक आपने जो भी वर्णन किया है वो ठीक है, पर क्योंकि आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। निरर्थक विचार क्या है? संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसका क्या पाना है, किसको क्या पाना है। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। अतः हे श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। अगले 2 अध्यायों में भगवान इसका खंडन करेंगे। वो कहता है, जाबाली ब्राह्मण शिरोमणि जाबाली कहते हैं, जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, इसी प्रकार पिता, माता, घर और धन ये मनुष्यों के आवास मात्र हैं। इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं। अतः नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुखमय नीचे ऊंचे तथा बहुकंटकाकीर्ण वन के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धिशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रोषित भर्तृका नारी की भांति एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है। हे राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए। यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए हैं, अगले श्लोक में जाबाली कह रहे हैं, जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए हैं,
उन्हीं उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए हैं। अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितर हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं। किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? यदि यह दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो, ब्राह्मण को खिलाओ तो वहाँ पहुँचेगा, तो परदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए। उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की और लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए हैं। अतः हे महामते, आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवाय कोई दूसरा लोक नहीं है। अतः वहाँ फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, पारलौकिक लाभ को पीछे ढकेल दीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। ये 108वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। जाबाली का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत, वेद के द्वारा जो सम्मत है, सद उक्ति का आश्रय लेकर कहा, हे विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। आगे वशिष्ठ जी भी कहेंगे और जाबाली भी कहेंगे कि ये तो हमने आप कैसे भी करके अयोध्या चलें, इसलिए ये बात कही है। नारायण 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 नारायण। श्री